चलो, कल हम लोग ने एक नया टॉपिक चालू किया था। उस टॉपिक का नाम था परिवहन। छत्तीसगढ़ में परिवहन। और मैंने कल आप लोगों को बताया था जब छत्तीसगढ़ में हम परिवहन देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सड़क परिवहन। कैसी परिवहन देखेंगे? सड़क परिवहन। दूसरा देखेंगे रेल परिवहन। दूसरा क्या देखेंगे? रेल परिवहन। तीसरा देखेंगे जल परिवहन। और अंतिम में देखेंगे हम वायु परिवहन। छत्तीसगढ़ में परिवहन को इन 4 फॉर्मेट में देखना है। कल हम लोगों ने सड़क परिवहन के अंतर्गत भी मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, पहला देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा देखेंगे स्टेट हाईवे, राजकीय राजमार्ग, और तीसरा देखेंगे ग्रामीण सड़क या गांव की सड़क, ग्रामीण सड़क। ठीक है, कल पूरा एनएच के बारे में पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में मैंने छत्तीसगढ़ में 20 एनएच कौन कौन से हैं, कहां कहां से कहां तक कौन सा एनएच गए हुए हैं, वो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया है। आज का जो नया टॉपिक और सबसे हेल्दी टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, रेल परिवहन। रेल परिवहन, इसके इतिहास के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन इतिहास से ज्यादा जरूरी है कि रेल परिवहन का सेटअप आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे सड़क परिवहन की बात कर रहा हूं, तो सड़क परिवहन में जब मैं NH30 की बात करता हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 की, तो आपके दिमाग में आता है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कोंटा, सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, रायपुर, सिमगा, बेमेतरा से कवर्धा जाता है और चिल्फी घाटी से बाहर निकल जाता है। कुल लंबाई 636 किलोमीटर है। यदि कल की क्लास में बैठे हो तो ये आपके दिमाग में आएगा। वैसे ही जब हम रेल की बात कर रहे हैं, तो रेल में भी यही सेटअप दिमाग में आना चाहिए कि कहां कहां रेल लाइन हमारे छत्तीसगढ़ में बिछी हुई है। और उस रेल लाइन को समझने के लिए नक्शा बहुत जरूरी है। और नक्शा तो मैं अपनी शुरुआती क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूं कि जब भी हम नक्शे की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ को हम एक रेक्टेंगल शेप के नक्शे में देखेंगे। क्यों देखेंगे रेक्टेंगल शेप के नक्शे में? क्योंकि ये हमारे दिमाग को याद रहेगा। रीजन एक ही है, कोई दूसरा रीजन नहीं है। मैं ये लाइन बनाऊंगा, आपका दिमाग एब्जॉर्व नहीं करेगा। मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, आप ऑब्जर्व कर लोगे। आपको मैं कोई नए शहर ले जाऊं, बोलूंगा यहां से सीधा जाना है, तो चले जाओगे कि नहीं? और भूलोगे भी नहीं। साइकोलॉजी दे समझो। लेकिन कोई जिग जैग वाले शहर में ले जाऊं, इधर गली उधर गली उधर गली, और फिर 1 साल बाद जाके छोड़ दूं, वहां घूम जाओगे। तो ह्यूमन मेमोरी स्ट्रेट लाइन को बहुत लंबे समय तक याद रखता है। सीधी चीजों को हम बहुत आसानी से समझते हैं। ये क्या हो गया? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में जिलों का विभाजन देखने से पहले संभागों का विभाजन देखेंगे। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, नीचे में बस्तर संभाग, यहां दुर्ग और रायपुर संभाग। जिलों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने सिखाया है। सबसे पहली चीज की दिशा भी क्लियर हो रही है, कौन से दिशा में कौन सा संभाग है। मैंने पहले ही बताया है, दिशा सूचक को रखना सीखो। तो जिलों को बांटेंगे तो ये सबसे पहला जिला MCB, उसके जस्ट बगल में कोरिया, उसके जस्ट बगल में सूरजपुर, ऊपर में बलरामपुर, यहां जसपुर और सरगुजा। ये कौन सा जिला है? तो मुंगेली। ये कौन सा जिला हो गया? बिलासपुर। ये कौन सा जिला? गोरेला पेंड्रा मरवाही। ये रायगढ़ जिला हो गया। ऊपर वाला कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती और सारंगढ़ बिलाईगढ़। नीचे देखेंगे तो इसको 2 भाग में बांटेंगे। ऊपर वाला कवर्धा, ये KCG, नीचे वाला MMA, बीच वाला राजनांदगांव। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। ये कौन सा जिला हो गया? कांकेर। ये हो गया नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। हो गया।
अब एक ही मैप में हम लोग तीन तरह की रेल योजनाओं को देखेंगे। तीन तरह की कैसे सर? तो वर्तमान में जो संचालित हैं, संचालित रेल लाइन देखेंगे। दूसरा देखेंगे निर्माणाधीन, निर्माण, जो निर्माण हो रहा है ऐसी रेल लाइन के बारे में देखेंगे। तीसरा हम दिमाग में मैप बनाएंगे प्रस्तावित रेल लाइन का। किसका? प्रस्तावित रेल लाइन का। तो अभी मैप में जो मैं रेल लाइन बनाऊंगा वो रेल लाइन होगी, पटरी होगी, पटरी होगी। अब जब इतिहास में जाऊंगा, इसके बाद मैं इतिहास भी बताने वाला हूं कि नैरो रेल लाइन क्या होती थी, नैरो गेज क्या होता था, ब्रॉड गेज क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है, इनका मैथमेटिकल मान क्या होता है, ये भी बताऊंगा। और यहीं से याद करके जाओगे, एग्जाम हॉल में नहीं भूलोगे। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले बात करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में रेल लाइन कहां से कहां तक बिछी हुई है। मतलब पहला सेटअप कि संचालित रेल लाइन कौन कौन सी हैं, संचालित रेल लाइन कौन कौन सी हैं। तो वर्तमान में सबसे पहले सेटअप लेना, यहां से रेल लाइन गुजारना एकदम स्ट्रेट, कहां तक? रायपुर तक। ये पूरा रेल लाइन है। क्या है? रेल लाइन। तो सबसे पहले शहर का यदि मैं नाम लिखता हूं तो यहां आएगा राजनांदगांव। कौन सा आएगा? राजनांदगांव। राजनांदगांव से दुर्ग और दुर्ग से रायपुर रेल लाइन है, संचालित रेल लाइन है। अब रायपुर से आगे बढ़ना और रायपुर से ऊपर की ओर बढ़ जाना, ऐसे। ये रेल लाइन है। क्या है ये? रेल लाइन। ये कहां तक आएगी? तो ये बिलासपुर तक आएगी। ये बिलासपुर है। यहां पर पड़ता है भाटापारा, भाटापारा स्टेशन। ठीक। बिलासपुर से पहुंचेगी तो बिलासपुर से दो रूट कटेगा। एक रूट आएगा इधर सीधा, ये पूरी रेल लाइन है, संचालित रेल लाइन बता रहा हूं मैं, बहुत आसान है, जानते हो। इस लाइन में मुख्य रूप से जो शहर आएंगे वो आएगा जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, दो अलग अलग स्टेशन है। इसके बाद आएगा शक्ति और इधर आएगा रायगढ़। क्लियर है? इधर से रेल लाइन जाएगी, संचालित रेल लाइन, पेंड्रा रोड होते हुए मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ जाएगी, शहडोल की ओर। तो यहां पर एक प्रमुख शहर आएगा पेंड्रा रोड। क्या आएगा? पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन। तो एक लाइन रायपुर से दुर्ग आई, दुर्ग से राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से बिलासपुर। बिलासपुर के बाद दो जगहों में बढ़ जा रही है रेल लाइनें, एक इस तरफ चले जा रही है और एक पेंड्रा रोड की तरफ चले जा रही है। मिडिल में संचालित रेल लाइन अभी वर्तमान में इतना याद रखोगे। ऊपर की बात करूं, ऊपर की बोले तो सरगुजा की, तो सरगुजा की रेल लाइन याद रखोगे। आ जाओ, ये रेल लाइन है, सरगुजा क्षेत्र की मुख्य रेल लाइन की बात कर रहा हूं। और मुख्य रेल लाइन की जब बात करूंगा तो इसके अंतर्गत जिला कौन कौन सा आ रहा है? चिरमिरी, चिरमिरी, बैकुंठपुर, सूरजपुर और अंबिकापुर, मुख्य रेल लाइन। नीचे बात करूंगा, नीचे क्या बोलते हैं, बस्तर जिले में देखो पुराने गेज लाइन जो थे वो उखाड़ दिए गए हैं। वर्तमान में जो संचालित हैं वही हमको याद रखने हैं, और संचालित से ज्यादा इंपॉर्टेंट है निर्माणाधीन और प्रस्तावित। और ये दिमाग में बैठे रहेगा तो काम का है, नहीं बैठे रहेगा तो कोई काम का नहीं। यही मिडिल में ही एक रेल लाइन और गुजरती है, वो यहां से रायपुर से महासमुंद होते हुए उड़ीसा चले जाती है। ये रेल लाइन है। ठीक। अब बस्तर की बात करूंगा। ये क्या है?
बस्तर। बस्तर से विशाखापट्टनम की ओर एक रेल लाइन बिछी हुई है। कौन सा शहर हो गया? बस्तर। बस्तर से एक रेल लाइन जुड़ी हुई है दंतेवाड़ा की। ये वर्तमान में मुख्य रूप से संचालित रेल मार्ग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और मैं नाम भी लिख देता हूं यहां पर। ये कौन सा है? जगदलपुर। ये कौन सा है? दंतेवाड़ा। अब फिर मैं इसको दो भाग में बांटूंगा। दो भाग में क्यों बांट रहा हूं? याद रखो, अलग कर रहा हूं। ऊपर को अलग कर दिया, नीचे को अलग कर दिया। ऊपर वाला जितना भी रेल लाइन है वो संचालित होगा बिलासपुर जोन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बिलासपुर जोन। नीचे वाला जो संचालित होगा वो दूसरे के थ्रू होगा। बिलासपुर जोन में जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल मार्ग नहीं आता। बिलासपुर जोन में 3 रेलवे मंडल आता है, बस 3 रेलवे मंडल। रेलवे मंडल का नाम क्या है? तो बिलासपुर, रायपुर, नागपुर। अब इतिहास की बात करूंगा। ये संचालित समझ में आ गया ना? मैं इसी में निर्माणाधीन भी बताऊंगा, मैं इसी में प्रस्तावित भी बताऊंगा। मैं निर्माणाधीन के अंतर्गत वेस्ट कॉरिडोर भी बताऊंगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी बताऊंगा। जो शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं ना, उन शब्दावली से एग्जाम हॉल में प्रश्न आएंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ईस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना के अंतर्गत कहां से कहां तक रेल लाइनों का विस्तार किया जा रहा है? प्रश्न है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है? प्रश्न है। वर्तमान में ही 3 दिन पहले केंद्र सरकार के राज्य पत्र में जारी हुआ है जसपुर रेल परियोजना। क्या है? तो जब फ्रेम बना के रखोगे जीवन भर याद रहेगा, रटोगे भूल जाओगे। रटना इज इक्वल टू भूलना। जब भी चीजों को याद करोगे ना, याद नहीं रहेंगी वो। लेकिन जब किसी चीज का फ्रेमवर्क आपके पास होगा ना, तो वो बहुत आसान लगने लगती है, बहुत इजी लगने लगता है। और हम लोग यहां बैठ के यही तो काम कर रहे हैं कि चीजों को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना जानने के बाद मैं इतिहास में आऊंगा। इतिहास में रेल का इतिहास छत्तीसगढ़ में कब से शुरू होता है, और यहां से कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। छत्तीसगढ़ 1880, डेट याद रखना, 1880। सर्वप्रथम 1880, सन 1880 में नागपुर से राजनांदगांव के बीच में नैरो गेज स्थापित किया गया। नैरो गेज, नैरो गेज रेल लाइन स्थापित की गई। और पहली बार रेल चला 1882 में। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रेल कौन से वर्ष में चली? तो उत्तर होगा 1882। और ये जो रेल चली, जो इसकी पटरी बिछी थी, वो कैसी थी? नैरो गेज थी। नैरो गेज, नैरो गेज। रेल की पटरी को 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक होता है नैरो गेज, एक होता है मीटर गेज, मीटर गेज, एक होता है ब्रॉड गेज, ब्रॉड, ब्रॉड गेज। इसका नाम क्यों रखा गया ऐसा? जो रेल की पटरी होती है ना, उनकी बीच की चौड़ाई या उनकी बीच की दूरी के आधार पर हम रेल पटरियों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला कहलाया नैरो गेज। इसकी चौड़ाई 0.6 या 0.7 मीटर हुआ करती थी। 0.6 या 0. देखो गूगल करोगे डेटा बढ़ा हुआ मिलेगा, 0.676, 0.732। मैं बता सकता हूं हर एक डेटा, लेकिन हर एक डेटा याद रखने की कैपेसिटी नहीं होती ह्यूमन बीइंग में। इस चीज को याद रखो।
तो हमको बहुत ज्यादा चीजों को रटने से ज्यादा उनको कोई ना कोई एक सेटअप दे के जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। तो याद रखोगे 0.6 या 0.7 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई हुआ करती थी। मीटर गेज 1 मीटर का हुआ करता था। मीटर गेज कितने का होगा? 1 मीटर का। मीटर गेज कितने का होगा? 1 मीटर का। ब्रॉड गेज कितने का होगा? 1.676 मीटर का। अब इसको क्यों बता दिए सर पूरा? तो वर्तमान में ये दोनों अस्तित्व में ही नहीं है। अभी वर्तमान में जितनी भी रेल लाइनें हैं, अभी घर जाते टाइम बीच में रेल पटरी पड़ेगा तो मीटर खोल के नाप लेना, इतना मीटर होगा दोनों के बीच की चौड़ाई 1.676 मीटर। और इसी को क्या कहा गया? ब्रॉड गेज रेल लाइन। ब्रॉड गेज रेल लाइन। तो यहां आप लोगों का आंकड़ा क्लियर हो गया कि जो रेल लाइन होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। 1880 में छत्तीसगढ़ में नैरो गेज बिछाना शुरू किया गया, नैरो गेज। और इसमें 1882 में क्या हुआ? रेल चला, रेल चला। अब क्या हुआ? ये जो संचालित हो रहा था चलना शुरू हो गया 1887 में। 1887 बंगाल नागपुर रेल, नाम याद रखना, बंगाल नागपुर रेल। ये जो रेल चलता था ना नागपुर से राजनांदगांव, इसको ये कंपनी है बंगाल नागपुर रेल, इसने खरीद लिया और पूरा का पूरा नैरो गेज को उखाड़ के फेंक दिया और बिछाया कौन सा? ब्रॉड गेज। और इसी कंपनी के द्वारा 27 नवंबर 1888 में प्रथम बार ब्रॉड गेज का प्रारंभ किया। कहां से कहां तक? तो नागपुर से राजनांदगांव तक। पूछा हुआ प्रश्न है कई बार, छत्तीसगढ़ में प्रथम बार रेल का संचालन कब हुआ? और उत्तर लिया हुआ है 27 नवंबर 1888। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, प्रथम बार छत्तीसगढ़ में रेल का संचालन कब हुआ? तो 27 नवंबर 1888। इसको प्रथम बार संचालन क्यों बोले? क्योंकि उससे पहले तो छोटी रेल गेज थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। 1888 में इसकी शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे इसका विस्तार होते जाता है और सन 1900 में बिलासपुर मंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? बिलासपुर मंडल का। और यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मंडल होता है। बिलासपुर मंडल का गठन होगा। बिलासपुर मंडल का गठन किसके अंतर्गत होगा? बंगाल नागपुर रेल के अंतर्गत ही होगा। बुक में लिखा हुआ सब मिलता है, याद नहीं होता, मैं याद कराने का प्रयास करता हूं और यहीं रट के जाओगे तो अच्छी बात है। तो रेल के इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले 1880 में नागपुर से राजनांदगांव के बीच में रेल बिछाया गया, रेल लाइन बिछाई गई। और वो रेल लाइन कैसी थी? नैरो गेज। उस रेल लाइन को कुछ समय बाद बंगाल नागपुर रेल ने खरीद लिया और प्रथम बार ब्रॉड गेज का संचालन किया 27 नवंबर 1888। कितना अच्छा डेट है, 1888। 27 नवंबर। 26 नवंबर को क्या आता है? संविधान दिवस के एक दिन बाद, ऐसा याद रखो। छत्तीसगढ़ में रेल कब चला? तो संविधान दिवस के एक दिन बाद, मतलब 27 नवंबर। और वो 888 तो याद रहेगा, 1888। 1900 में बिलासपुर को मंडल बना दिया गया। कब बिलासपुर को मंडल बनाया गया? 1900। आगे और फैक्ट देखो, 2003 में बिलासपुर को जोन बना दिया गया। बिलासपुर क्या बना? बीएसपी जोन बना। और इस जोन के अंतर्गत 3 मंडल को रखे गए, 3 मंडल। तो बिलासपुर जोन के अंदर पहला मंडल आता है रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा नागपुर। जो बस्तर रेल कॉरिडोर है, जो कि दंतेवाड़ा बस्तर से लेके विशाखापट्टनम तक है,
वो विशाखापट्टनम रेल जोन के अंतर्गत आता है। याद रहेगा, ये तो फैक्चुअल नॉलेज है, रटने वाला जो बुक में मिलता है, पढ़ लोगे कहीं भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी जब क्लास के बाद आप बाहर निकलो तो आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ में प्रथम बार ब्रॉड रेल लाइन का संचालन कब हुआ, तो 27 नवंबर 1888 में। वर्तमान में जो बिलासपुर जोन है वो कब बना, तो 2003 में। बिलासपुर मंडल का गठन कब हुआ, तो 1900 में। बिलासपुर जोन के अंतर्गत कितने मंडल आते हैं, तो रायपुर, बिलासपुर और नागपुर 3 मंडल आते हैं। यही याद कर लिए तो अभी का टाइम सक्सेस हो गया। और मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, शुरू क्लास से बोलते आ रहा हूं, एग्जाम में सक्सेस वही पाएगा जो याद रखेगा। कितना लिख लो, कितनी मोटी मोटी बुक घर में रख लो, सबके घर में बुक है। यदि बुक रखने से कोई कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बन जाता तो सारे किताब वाले डिप्टी कलेक्टर होते। उनसे, किताब दुकान वालों से ज्यादा पुस्तक थोड़ी ना है आप लोगों के पास। कुछ नहीं होता, कोई भी ग्रंथ क्यों ना रख लो, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली। सक्सेस तभी मिलेगा एग्जाम में जब वो चीजें प्रॉपर वे पे आपके दिमाग में बैठी हो, एग्जाम हॉल में आप सही उत्तर लेके आ पाओ। समझ में आ रही है बात? तो एग्जाम हॉल में सही उत्तर लेने के लिए दिमाग में सब कुछ बैठ जाना चाहिए। कैसे बैठेगा, तो बार बार पढ़ के बैठेगा, बार बार रिवीजन करके बैठेगा, शॉर्ट ट्रिक से बैठेगा। जैसे मैंने आपको नैरो गेज की बात की, पूरा डेटा भी याद कर सकते थे लेकिन उतना जरूरी नहीं है। ये याद रखो, मीटर गेज का मतलब 1 मीटर, हमको ये जरूरी है तो अभी ये याद रखो ना। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1.676 मीटर। ठीक है, याद रहेगा। अब वापस आ जाते हैं अपने मैप पे। इसी मैप पे सब कुछ देखेंगे बोल रहा था मैं, तो इसी मैप पे देखेंगे। तो संचालित तो आप लोग देख लियो, संचालित 1-2 छोटी छोटी लाइनें और हैं, बताऊंगा, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छूटने वाला। जो फ्रेम बना रहा हूं, जो दिमाग में बसा दे रहा हूं उसको, क्योंकि ये तो आप जनरली सबको पता है, सब रायपुर से दुर्ग घूमे हुए हो सब जगह रेल लाइन में, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जो निर्माणाधीन है और जो प्रस्तावित है, मेन तो ये है कहां कहां प्रस्तावित है, कहां कहां निर्माण हो रहा है, क्योंकि वहां तो जा नहीं रहे हो देखने, तो वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो निर्माणाधीन रेल लाइन को देखेंगे। निर्माणाधीन, जो निर्माण हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, निर्माणाधीन। तो याद रखो, इसको मिटा देते हैं। बात कर रहे हैं हम लोगों निर्माणाधीन, और इस निर्माणाधीन के अंतर्गत पहला आएगा ईस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना। ईस्ट कॉरिडोर, EAST, ईस्ट कॉरिडोर रेल योजना, रेल परियोजना। दूसरा इसी के अंतर्गत आएगा ईस्ट वेस्ट। क्या आएगा, ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर। ये 2 को याद रखो पहले, तो दोनों को मैप में विजुलाइज कर रहे हैं। ईस्ट कौन सा एरिया कहलाएगा, ये वाला ईस्ट है, इधर ईस्ट, तो ईस्ट में घूमो। तो कैसे घूमे सर ईस्ट में, तो मैं बता रहा हूं वैसे घूमो। रायगढ़ है, रायगढ़। एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने में कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट, नीचे आ जा भाई। चलो इतने में हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं 2 बताया निर्माणाधीन, 2 का नाम क्या है, एक का ईस्ट कॉरिडोर और एक का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में क्या हो रहा है, ये रायगढ़ है, रायगढ़ से पहले यहां क्या पड़ता है, खरसिया, सुने होंगे।
रायगढ़ से पहले क्या पड़ता है? खरसिया। ठीक है, खरसिया से रेल लाइन जाएगा, ऐसे खरसिया से रेल लाइन जाएगा धर्म जयगढ़। नाम याद रखना, क्या नाम बोला? धर्म जयगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, धर्म जयगढ़, धर्म जयगढ़। तो ईस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत कहां से जा रहा है? खरसिया से धर्म जयगढ़, धर्म जयगढ़ से कोरबा, धर्म जयगढ़ से कोरबा, ये कहलाएगा ईस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं, बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, अलग अलग स्टेशन का नाम होगा, वो सेकेंडरी ऑप्शन होगा, जब आप दोबारा पढ़ोगे तब उसको याद करोगे। फ्रेमवर्क आपके दिमाग में पहला तो यही होना चाहिए कि आपको क्या याद हो कि ईस्ट कॉरिडोर क्या है। तो ईस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत जो योजना बनाई गई कि खरसिया से रेल लाइन ले जाएंगे हम कहां? धर्म जयगढ़, और धर्म जयगढ़ से रेल लाइन कहां ले जाएंगे? कोरबा। ये क्या कहलाएगा? ईस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना, जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है। क्या है वर्तमान में? ठीक। दूसरी योजना की बात करेंगे। दूसरा क्या बताया था? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये पेंड्रा से जाएगा, बहुत सारे अलग अलग स्टेशन बनेंगे और ये जाके जुड़ जाएगा कोरबा, गेवरा रोड तक। छोड़ो, गेवरा रोड को बाद में देखेंगे, कोरबा से गेवरा रोड भी लाइन है, ये यहां, ये कहलाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एकदम सिंपल है, कोरबा से पेंड्रा। बीच का स्टेशन का नाम बताऊंगा तो तुरंत दिमाग में नहीं बैठेगा वो। बस ये याद रखो कि रेल में दो निर्माणाधीन रेल परियोजना है, एक ईस्ट कॉरिडोर खरसिया से धर्म जयगढ़, धर्म जयगढ़ से कोरबा, दूसरी है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो पेंड्रा से कोरबा। खत्म, याद हो जाएगा दोनों। आगे बताऊं अगला निर्माणाधीन और कौन सा है? छोटा कर लिए तो निर्माणाधीन को जानने से पहले एक और जानो, हमारे यहां रेल लाइन और भी बनी हुई है, संचालित, पहले से संचालित है, दुर्ग से दल्ली राजहरा। ये कौन सा प्लेस है? दल्ली राजहरा। कौन सा प्लेस है? दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। अरे ज्यादा आगे आ गया हूं क्या? एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा आगे आ गया है बेचारा। दल्ली राजहरा बलौद में, बालोद में। यहां कौन सा प्लेस है? दल्ली राजहरा। कौन सा प्लेस है? दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। नाम याद रखना है, नहीं यही पूछेगा, वर्तमान में निर्माणाधीन रेल परियोजना निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन का पैटर्न कैसा कर रहा है पिछले कुछ एग्जामों से समझो। आपको वृहद जानकारी चाहिए, आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस दिन छत्तीसगढ़ में पहली बार रेल चली, पूछ चुका है क्योंकि आ चुका है। पहले का पूछने का तरीका ये था, तो आंसर क्या होगा? 27 नवंबर 1888। वर्तमान में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन सी योजनाएं निर्माणाधीन है। पहली योजना का नाम देगा ईस्ट कॉरिडोर, और बोलेगा ईस्ट कॉरिडोर इज इक्वल टू खरसिया, खरसिया से धर्म जयगढ़, धर्म जयगढ़ से कोरबा। फिर बोलेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, फिर बोलेगा तीसरा निर्माणाधीन योजना दल्ली राजहरा से राव भाटा, दल्ली राजहरा से राव भाटा, दल्ली राजहरा से राव भाटा, दल्ली राजहरा से कहां? निर्माणाधीन है। क्या है ये? निर्माणाधीन। तो तीन निर्माणाधीन देख लिए हैं, एक ईस्ट कॉरिडोर, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और एक दल्ली राजहरा से राव भाटा। नाम याद नहीं हो रहा? राव भाटा हो जाएगा, खनिज पढ़ेंगे तो। याद रखना, जितने भी रेल का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ खनिज को निकालने के लिए हो रहा है।
आपको घुमाने के लिए नहीं हो रहा है, सोच रहे हो आप लोगों को यातायात कराने के लिए बिछा रहे हैं। ये जो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर है ना, पूरा कोयला भरा हुआ है, कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए बिछाया गया लाइन है। अभी मैं बताया नहीं हूं, अभी तो सिर्फ एक रेल पटरी का सेटअप दिमाग में दे रहा हूं। हमारा जो जोन है बिलासपुर जोन, इसको 2003 में एक जोन बनाया गया, रेलवे जोन, और इसका नाम है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ये वर्तमान में भारत में संचालित सभी रेल जोनों में से सर्वाधिक कमाई करके देने वाला रेल जोन है। सर्वाधिक कमाई कौन करता? तो बिलासपुर रेल जोन। सर्वाधिक कोयला कौन ढोता? तो बिलासपुर रेल जोन। सर्वाधिक माल कौन ढोता? तो बिलासपुर रेल जोन। समझ में आई बात? तो जितनी पटरी आप लोगों के ट्रेवल के लिए नहीं बन रहा भाई कोई पटरी, वो सुबेरे से शाम तक माल ढोएंगे उसमें, और फिर एक आध ठो पैसेंजर ट्रेन को चला देंगे कि वहां के आम जनता लोग घुसाएंगे ना भाई, उन्हीं का तो जमीन को ले लेके खोद रहे हैं। तो निर्माणाधीन कौन सा हो गया? एक ठो दल्ली राजहरा से राव भाटा निर्माणाधीन है। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाओगे? बैठा कि नहीं दिमाग में से? देखो, रेल ऐसा चीज है कि दिमाग में बैठेगा नहीं, दिमाग में बैठेगा तो याद नहीं रहेगा। बैठ गया अच्छे से? तीन को याद रखो, तीन ही है निर्माणाधीन वर्तमान में। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रस्तावित। प्रस्तावित अंतिम में आ जाओ। अंतिम कौन सा है? प्रस्तावित। प्रस्तावित रेल लाइन देखेंगे, और प्रस्तावित में न्यूएस्ट, सबसे नया, याद रखना पहले बता रहा हूं सबसे नया, कुछ दिन पहले ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। कुछ दिन पहले ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। ये कौन सा है? धर्म जयगढ़। धर्म जयगढ़ से पत्थलगांव, धर्म जयगढ़ से पत्थलगांव, पत्थलगांव से कुनकुरी, कुनकुरी से जसपुर, जसपुर से लोहरदगा। क्या नाम बताया मैं? लोहरदगा। इसको बोलते हैं धर्म जयगढ़ जसपुर लोहरदगा रेल परियोजना। इसको विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, और जिस भी प्रस्तावित रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना का दर्जा दिया जाता है, उसको उसमें तेजी से काम होता है। तो एक ये याद रखोगे, पहला निर्माणाधीन, पहला प्रस्तावित, और कुछ दिन पहले ही प्रस्तावित है। तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हुआ, साथ ही साथ आपके रेल परिवहन का भी क्वेश्चन हुआ। रेल मार्ग का नाम क्या है? तो धर्म जयगढ़ पत्थलगांव कुनकुरी जसपुर लोहरदगा मार्ग। याद रखना, धर्म जयगढ़ से लोहरदगा। लोहरदगा कहां है? तो झारखंड में, वो उधर से रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। तो देखो जाल बनते जाएगा। यहां धर्म जयगढ़ से क्यों निकाले? क्योंकि एक रेल लाइन मिल जाएगी चारों तरफ, इधर का कोयला उधर भी भेज सकते हैं, उधर का कोयला इधर भी ला सकते हैं। सब कोयला ट्रांसफर करने का प्लान है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम लोग क्लिप बिछा रहे हैं? सब जगह सरकार फायदा देखती है। समझ में आ रहा है बात? तो ये रेल लाइन प्रस्तावित है अभी वर्तमान में। इसके अलावा भी बहुत सारी रेल लाइनें प्रस्तावित हैं। उसमें से एक और है, ये क्या बताया था? राव भाटा। क्या बताया था? राव भाटा। तो राव भाटा से जगदलपुर प्रस्तावित है। दूसरा प्रस्तावित रेल मार्ग राव भाटा से कहां? जगदलपुर। हो गया याद इतना कि नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, यहां थोड़ा सा एक चीज को चेंज करूंगा बस। ये जो प्रस्तावित है ना,
ईस्ट कॉरिडोर में सिर्फ खरसिया धर्मजयगढ़ रहेगा। ईस्ट कॉरिडोर में क्या रहेगा? सिर्फ खरसिया धर्मजयगढ़। ये निर्माणाधीन नहीं, प्रस्तावित में आएगा। धर्मजयगढ़ से ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित में आएगा। बस 3 प्रस्तावित हो गया, 3 निर्माणाधीन हो गया, बाकी संचालित हो गया। तो इस रेल को अच्छे से याद कर लो। कहीं भी दुनिया की कोई भी बुक जाके देख लेना भाई, सबसे पहली चीज तो जो नया वाला प्रस्तावित है वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, आने वाले 2 महीने बाद भी नहीं मिलेगा। भारत का राजपत्र देखोगे तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो बुक है वो खत्म होंगी, तब तो पब्लिशर नया बुक छापेगा, और कब खत्म होगी क्या पता, जब खत्म होगी तब उसको डालेगा। नियम है, सब बिजनेस कर रहे हैं भाई, कोई आपके फायदे के लिए काम नहीं कर रहा। भारत सरकार आपके फायदे के लिए काम नहीं कर रही। पूरी रेल कहां कहां बिछाई है आपको नहीं पता है। खनिज में जब कोयला उत्पादन क्षेत्र देखोगे सब आएगा उसके आसपास, रेल के अगल बगल में। छाल सुने होगे नाम, यदि उस तरफ के होगे तो। कोयला है आसपास, खरसिया, हाँ खरसिया के आसपास है छाल, कोयला एरिया है। बस जहां से कोयला खनन हो रहा है उसी के बगल से रेल पटरी है। हम लोग पढ़ते हैं मांड नदी घाटी, पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ा चुका हूं। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूरा मांड नदी घाटी के आसपास रेल बिछाओ रे। कोयला का परिवहन कैसे करेंगे? ठीक, तो ये मोटा मोटा फ्रेम को अपने दिमाग में बसाओगे। सबसे पहले मैंने आपको कल सड़क परिवहन भी कंप्लीट नहीं किया हूं, उसमें एनएच के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दिया हूं कि आप लोग कुछ दिन, कुछ टाइम लेके वो 20 के 20 एनएच को अपने दिमाग में बैठा पाओ। हम जब रटेंगे ना, मैं बैठ के रटवाता, ये सामने मैप नहीं बनाता, लाइंस को नहीं खींचता, मैं बोलता चलो रे याद करो। निर्माणाधीन ईस्ट कॉरिडोर खरसिया से धर्मजयगढ़। दूसरा याद करो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पेंड्रा से कोरबा। तीसरा बोलता निर्माणाधीन दल्ली राजहरा से राव भाटा। 3 क्या है? निर्माणाधीन, 3 प्रस्तावित। और ये जाके भूल जाते हैं, अभी तो वो मैपिंग में कहीं ना कहीं एक दिख रहा है एक वे, वो जब दिखना विजुअलाइज होना शुरू हो जाता है तो आप भगवान बनना शुरू करते हो, और जब तक वो दिखना शुरू नहीं होगा तब तक इंसान हो। और इंसान तो नश्वर है, नश्वर है मतलब आज अभी जो पढ़े हो कुछ देर बाद वो नष्ट हो सकता है। तो पढ़ाई के मैटर में भगवान बन जाओ। जब हम जानते हैं हमको जो एग्जाम निकालना है वहां हमको फैक्चुअल चीजों का बहुत ज्ञान चाहिए। हम जितना अपने फैक्ट को लेके नीट एंड क्लीन है, क्लियर हैं, जितना डीप डाउन ज्यादा हमको जानकारी है, उतना ज्यादा एग्जाम में हम मार्किंग लाएंगे। तो क्लियर कर लो इन चीजों को। कौन सा व्हाइट वाला क्या हूं? ईस्ट कॉरिडोर बोला मैं सिर्फ खरसिया से धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ से कोरबा प्रस्तावित है। सफेद रेल लाइन, सफेद रेल लाइन जो है प्रस्तावित है। ये पिंक कलर की रेल लाइन निर्माणाधीन है, रेड कलर की संचालित है। छोटा छोटा इधर उधर भी घुमाए हुए हैं, बताऊंगा उसको भी, चिंता मत करो। जैसे कोरबा से गेवरा रोड तक बढ़ा दिए हैं 10-12 किलोमीटर, क्योंकि गेवरा दीपका का भी तो कोयला को लाना था, तो सब कोयला के चक्कर में। समझ में आ रही है बात? तो बताऊंगा। एक रेल लाइन और भी गई हुई है, कोयला के चक्कर में ही गई हुई है, संचालित है। जाते हो, रोज घूमते हो, रोज घूमते हो, जांजगीर चांपा से कोरबा संचालित रेल लाइन। ठीक है, तो ये रेल लाइंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रेल के बारे में बताऊंगा कल, कुछ नदी के बारे में बताऊंगा जो रेल लाइन को 2 बार क्रॉस करती है। हम उन सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना याद रखो आज जितना बताया हूं। कोई चीज कहीं डाउट है तो पूछो भाई, किसी को भी। कोई डाउट है कहीं?
संचालित तो संचालित है ही है, बहुत सारी संचालित है। मुख्य होता है कि आपको निर्माणाधीन का जानकारी है कि नहीं, प्रस्तावित का जानकारी है कि नहीं। और आने वाले समय में वर्तमान के एग्जाम में ये रेल लाइन जो है ना, लोहरदगा धर्मजयगढ़ रेल लाइन, धर्मजयगढ़ से लोहरदगा जो रेल लाइन है, पक्का नाम पूछेगा। तो मुख्य रूप से याद रखना, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर, लोहरदगा रेल मार्ग। लोहरदगा, 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 लोहे से याद रखना। लोहे से किसी भी चीज को जल्दी याद करने के लिए उससे फैमिलियर होना पड़ता है। हमारे साथ होता है ना कि जो फैमिली मेंबर हैं हम उनको नहीं भूलते, तो वैसे ही उन शब्दों को अपना फैमिली मेंबर बनाना पड़ता है, फैमिलियर होना पड़ता है उनके साथ, वरना वो नाम नया लगेगा। जो पहली बार दल्ली राजहरा सुनता है उसके लिए नया है वो, जो राव भाटा सुनता है उसके लिए वो भी नया है। तो नए को नया नहीं मानना है। और एक रेल लाइन की बहुत सी मांग हो रही है, कोंटा सुकमा, नहीं, कोंटा से सुकमा, सुकमा से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से जगदलपुर, जगदलपुर से कोंडागांव, कोंडागांव से कांकेर, कांकेर से धमतरी, धमतरी से रायपुर। इस रेल मार्ग की भी कंटिन्यू मांग हो रही है, लेकिन भारत के राजपत्र में अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। वर्तमान में भारत के राजपत्र में जो प्रकाशित है सबसे इंपॉर्टेंट रेल लाइन, यहां तो देख चुके हो, यहां देखने के बाद भी ले लूं, वर्तमान करंट के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट और रेल परियोजना के रूप में भी छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ पत्थलगांव, पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर और लोहरदगा रेल मार्ग। सबसे इंपॉर्टेंट, करंट के एवज में भी इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ रेल। देखो, जब ये इंपॉर्टेंट होता है, एक नया प्रस्तावित हुआ, तो जो दो अन्य प्रस्तावित है ना वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। कौन कौन सा? एक है धर्मजयगढ़ से कोरबा और दूसरा है रावभाट से दंतेवाड़ा है शायद वो, यार एक बार देख लेंगे। जगदलपुर बताया हूं क्या? रावघाट से जगदलपुर, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। हाँ वही है, रावघाट से जगदलपुर, रावघाट, कोंडाघाट, कोंडागांव, जगदलपुर। ठीक, तो ये रेल लाइन, रेल गेज और रेल का इतिहास जो थोड़ा सा बताया कि सबसे पहले 1880 में रेल लाइन का निर्माण किया गया, 1882 में रेल चलाई गई, 1887 में बंगाल नागपुर ने खरीद लिया उसको, 1888 में प्रथम बार ब्रॉड गेज में रेल लाइन का संचालन हुआ। कहां से कहां तक? तो नागपुर से राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्टेशन राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेल स्टेशन राजनांदगांव। हो गया याद? इतना ही तो था, इतना ही रेल में पढ़ना है आपको। थोड़ी थोड़ी बातें और हैं, इतना रट लोगे तो मैं अंतिम क्लास में जब मर्ज करूंगा सबको, परिवहन को। अभी तो पहले कल मैंने सड़क परिवहन पढ़ाया, उसमें आपको मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, लगभग सारे शहरों का नाम बताया मैंने। याद होगा तो काम का है। एक बार फास्ट रिपीट कर रहा हूं, आप लोग डरना मत कि सर जल्दी जल्दी बता दिए, रिपीट नहीं किए सर, क्योंकि कल की क्लास में मैंने उसको बताया हुआ है और वो YouTube पे भी अवेलेबल है, आप YouTube पे देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सड़क परिवहन को जल्दी से रिपीट कर रहा हूं मैं। सड़क परिवहन मैप में तो कल देख चुके हैं, आज इजी वे में ऐसे ही बताता हूं। सबसे पहला ऊपर एक सड़क जाएगा जिसको बोलेंगे हम NH 43, NH
43 कहां कहां से जाएगा देखते हैं। दूसरा है NH53, NH53। तीसरा है NH63, NH63। तीनों NH से दो दो NH जाएंगे, तीनों NH से दो दो, जो इनके सहायक NH के रूप में हम लोग याद करेंगे। एक जाएगा 163A, एक जाएगा 163, एक जाएगा 153, एक जाएगा 353, एक जाएगा 143B, एक जाएगा 343। देखो 43 से रिलेटेड 43, 53 से रिलेटेड 53, 63 से रिलेटेड 63। 9 NH हो गए। 9 NH का नाम याद हो गया आप, बस लाइन खींचने में 3 ठो लाइन खींचे, 9 NH खत्म। अब कहां से कहां तक तो कल देख चुके हो। मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, जसपुर। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर। ये क्या है तो घोड़ारी। क्या है? घोड़ारी। यहां क्या है? महासमुंद। ये क्या है? सराईपाली। सराईपाली। आगे देखते हैं ये क्या है तो भोपाल पट्टनम। क्या है ये? भोपाल पट्टनम। यहां क्या आएगा? बीजापुर। ये क्या है तो गीदम। क्या है ये? गीदम। यहां क्या आएगा? जगदलपुर। ये क्या है? दंतेवाड़ा। ये क्या है? वाड्रफ नगर। क्या है ये? वाड्रफ नगर। ये झारखंड को निकल जाता है। 9 NH एक ही फ्रेम में, 9 NH का नाम याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोंटा, सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, रायपुर, सिमगा, बेमेतरा, कवर्धा, चिल्फी घाटी होते हुए बाहर। चिल्फी घाटे हुए बाहर। NH30 छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन कौन से प्लेस आ रहे हैं तो देखो। कोंटा, कौन सा आया? कोंटा। दूसरा सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, रायपुर। ये सिमगा। क्या है ये? सिमगा, बेमेतरा, कवर्धा, चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी। NH30 के बाद आएगा यहां क्या आ जाएगा? NH130। क्या है ये? 130 में ये है बिलासपुर, ये है कटघोरा, अंबिकापुर। सिमगा, बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर। NH130। फ्रेम याद हो जाएगा, सब अपने आप एग्जाम हॉल में याद आता है। जब तक आप पढ़ाई रटन विद्या वाला कर रहे हो, पोस्ट पाने में तकलीफ जाएगी। क्यों हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे 5-5, 7-7, 8-8, 9-9 साल तक पढ़ रहे हैं और उसके बावजूद पोस्ट नहीं मिल रहा? जुनून नहीं है पढ़ने का, सीखने का जुनून नहीं है। और सीखने का जुनून भी है तो लोग ठग रहे। और हर वो कैंडिडेट जो मैथ्स में माहिर होता है वो इस चीज को जानता है कि मेरे को चीजों को सरल कैसे बनाना है मेरे लिए।
और चीजों को सरल करके जब आप अपने दिमाग में रखते हो ना, तो कोई भी कभी भी रात को 12 बजे उठाए और बोले बता यार इसका मान, तो एक कैंडिडेट होगा, हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा है, चल सोने दे। दूसरा होगा, उठाओगे उसको, भाई तू पढ़ा था ना 10 दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, चल बता एनएच इसमें से कहाँ कहाँ से गुजर, भाई ऑप्शन देना यार। देखिए ऐसे कैंडिडेट को बहुत सारे क्वेश्चन जब किसी से करोगे तो एक व्यक्ति होगा जो आपको पता है तो तुरंत उत्तर देगा, नहीं पता है तो नहीं पता बोल के निकल जाएगा। दूसरा, कई होशियार चंद होंगे जो बोलेंगे ऑप्शन दो, बोलते हैं ना, तो उनके पास सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन मांगने वालों के पास। वनडे एग्जाम की तैयारी करके 100 में जहां नेगेटिव मार्किंग है 92.5 नंबर लाया है टॉपर, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में 97 क्वेश्चन सही करके आया होगा। 97 नहीं, 95 अटेम्प्ट करी थी बोली है, सुनी है तू? अच्छा, 95 अटेम्प्ट करी थी, तो 93 सही और 2 गलत, तब जाके 92.5 नंबर बनता है। उतनी एक्यूरेसी किसकी हो सकती है? जो चीजों को समझा हुआ है, बहुत एक्यूरेट तरीके से याद किया हुआ है। एक्यूरेसी परसेंटेज देखो, तो ऐसे ही एक्यूरेट हमको यहां होना है। हो गया एनएच, 2 एनएच बताया हूं ब्लू पेन से, NH30, NH130। कल जो पढ़े उनको बहुत आसान लग रहा होगा, आप लोग टेंशन मत लेना कि जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं सर। आगे जब 130 पढ़ते हैं तो मैं बोला था 130 के साथ 5 को एक साथ पढ़ना है, 130 ए, 130 बी, 130 सी, 130 डी और 130 पांचों को एक साथ। पांचों का नाम आया तो पता चल जाना चाहिए कहां से कहां तक है। 130 ए कवर्धा से बिलासपुर, कवर्धा से बिलासपुर। 130 बी रायपुर से सारंगढ़, रायपुर से सारंगढ़। 130 सी रायपुर से गरियाबंद, गरियाबंद से देवभोग। डी नारायणपुर से कोंडागांव। सीडी कुरुद, कुरुद से धमतरी पूरा जिला में बहते हुए उड़ीसा। खत्म हो गया, एनएच बचा क्या? 45, 49, 149 बी और 930। इतना ही तो बचा है ना। तो ये फ्रेम बना कि नहीं बना दिमाग में? अच्छा ये तो बन गया ना, एकदम सिंपल सा है। आगे को और बता देता हूं। अगला देखो, अगला देखने से पहले फिर छत्तीसगढ़ का वही मैप। अरे सिर्फ क्लास बैठोगे तो नक्शा रटा जाएगा। क्या है ये? माना कि ये छत्तीसगढ़ है। ये कौन सा जिला? बिलासपुर संभाग। जिला तो बनाना शुरू नहीं किया हूं। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, छत्तीसगढ़ में 5 संभागों को जिले में बांट रहा हूं। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर सरगुजा, मुंगेली, बिलासपुर, गुरेला पिंडरा मारवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और सक्ती। ऊपर में कवर्धा, नीचे में केसीजी, नीचे में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा दुर्ग और बालोद, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और अरे जो 4 साल से पढ़ रहा है ना उससे जाके पूछना दंतेवाड़ा सुकमा के पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर है कि उत्तर की ओर, कंफ्यूज आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को क्लियर करना है तो इस मैप को बना लो
और इस मैप में देख लो कौन किसके पूर्व में है, कौन किसके पश्चिम में है। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में आप लोग देख रहे हो बार बार, बिना उत्तर पूरब किए तो कोई एग्जाम नहीं हो रहा। हर एग्जाम में पहले उत्तर पूरब करता है, उसके बाद ही वो पेपर कंप्लीट होता है, उसके बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो याद रखो कि मैंने बहुत सारा एनएच इसमें बता दिया। मैं बोला कि मैं आप लोगों को कुछ एनएच इसमें बता दूंगा। कुछ एनएच का मतलब क्या होता है? जो बचा हुआ एनएच है, कौन कौन सा एनएच बचा है? एनएच 49, एनएच 45, एनएच 149, बी फॉर बॉल, एनएच 930। इंपॉर्टेंट एनएच है सभी, सब जरूरी है। NH 49 की बात कर रहा हूं। NH 49 सबसे पहले NH 49 बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। याद हुआ कहां से कहां तक लिखा हूं? यही है NH 49, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, NH 49। दूसरा है NH 45। दूसरा क्या है? NH 45, NH 45 बिलासपुर, पेंड्रा, केवची, कबीर चबूतरा। ये क्या है? कबीर चबूतरा। ये है NH 45। यहां आएगा पेंड्रा, इधर केवची और इधर कबीर चबूतरा। 45 सॉरी, 49 तो ये। इसके बाद 149B, याद रखो 149B, जांजगीर चांपा से कोरबा, कोरबा से कटघोरा, कोरबा से कटघोरा। तो कोरबा और कटघोरा। NH 149B 930 बच गया। कौन सा बच गया? 930। कुरुद, कुरुद से बालोद, बालोद से मोहला, बालोद, मोहला और यहां क्या है? कुरुद। ये 4 NH अलग से हो गया। तो कुल मिलाके NH हो, परिवहन हो, रेल हो, जल हो, वायु हो, बहुत आसान है। क्योंकि जल और वायु तो कुछ है ही नहीं। जल में बोलूंगा बेटा कोंटा से लेके 36 किलोमीटर तक तैरो, कूनावरम तक पहुंचो, खत्म जल मार्ग। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल परिवहन की सुविधा सुकमा के कोंटा में सबरी नदी, जिसको हम कोलाब नदी के नाम से जानते हैं, कोंटा से कहां? आंध्र प्रदेश के कोलावरम तक 36 किलोमीटर तक है जल परिवहन। खत्म। प्रश्न पूछेगा भी तो किस नदी पर जल परिवहन है? तो सबरी नदी पर। सबरी नदी की लंबाई कितनी? 418 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितनी? 173 किलोमीटर। देखो याद है तो काम का है, बार बार बोलता हूं। हो रहा है याद? नहीं हो रहा, कोई काम का नहीं। एग्जाम हॉल में जो याद रहेगा, जो माइंड में बैठा हुआ है, वो एग्जाम हॉल में दूसरे से आपको आगे ले जाएगा। और दूसरे से एक कदम तो आगे बढ़ाना है। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं कि आप भाई 92 नंबर लाओ, 100 में 92 लाओ, लेकिन दूसरों से आगे होने के लिए आपको अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम जब तक चीजों को लाइट लेंगे, दुनिया हमको लाइट लेगी। हल्का मानते हैं ना हम, अरे छोड़ना आज क्यों पढ़ूं, सर 8 ही क्वेश्चन तो बना के भेजे हैं PDF कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्यों बनाऊं, कल बना लूंगी। कौन कौन ऐसा सोचा? आज PDF मिला है? हाँ, 8 तो बना ली तुम लोगों को।
तो मुद्दा ये है कि जब वर्क मिले, कोई काम को बोलता हूं करने को कि ये बना लेना, ये याद कर लेना, ये सेटअप बना लेना, जो कर रहा है उसका फायदा मिलेगा उसको। तो जरूरी नहीं कि हर जगह हर समय आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो। इसीलिए पढ़ाई का जो काम है ना, उसको जल्दी से फिनिश करके साइड कर दो। जल्दी से एक ऐसा फ्रेमवर्क बना के साइड कर दो कि आपका कोई भी आने वाले समय में एग्जाम हो, कभी भी एग्जाम डेट आए तो आप डरो मत। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम किसी एम को लेके, किसी मकसद को लेके तैयारी कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि एग्जाम डेट नहीं आ रही, एग्जाम डेट नहीं आ रही है। बहुत लोगों के साथ, फॉरेस्ट गार्ड वालों के साथ अभी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे यही स्थिति है। एग्जाम डेट आता तो पढ़ लेता, है कि नहीं कहीं ना कहीं। और आप लोग खुद जान रहे हो कि कितना गुना लोग, जितना पोस्ट है उससे कितना गुना लोग एग्जाम दे रहे हैं, बहुत गुना है। आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है उतना गुना है। 15 गुना तो है ही है ना पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो 15 में से एक ही का सिलेक्शन होना है, फाइनल सिलेक्शन। फिजिकल तो हो गया, तो जिस दिन एग्जाम जब आ जाएगा तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अंदरूनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नहीं बताता कि मैं पढ़ता हूं। और सिलेक्शन लेने वाला तो अक्सर नहीं बताता कि मैं पढ़ता हूं। सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट ना अपने आप में अलग होता है, और जो सिलेक्शन नहीं लेता वो ज्यादा अच्छा लगता है। हमेशा से मेरी एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। बचपन से जान रहे हो, बचपन से सुने हो। सिलेक्शन लेने वाला कभी नहीं ताव मारेगा, वो तो बोलेगा मैं पढ़ा ही नहीं हूं यार आज, और पता चल रहा है घर में बिस्तर के नीचे 8 घंटा पढ़ के आ रहा है। लेना यार काबर पढ़ा था, चल घूमे जाबो। वो तो पढ़ लिया है 10 घंटा, अब आप बैठ रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करने आया है। 3 इडियट्स देखे हो ना, परीक्षा में 2 तरीके से टॉप किया जाता है, एक खुद बहुत ज्यादा पढ़ो और दूसरा दूसरे को डिस्टर्ब करो। तो करते हैं लोग। तो इस चीज को याद रखो, वक्त ऐसा आएगा जीवन में ना, वक्त ऐसा आएगा जीवन में, आपके मां बाप के अलावा कोई आपका अपना नहीं होगा, कोई भी अपना नहीं होगा, याद रखना। चाहे वो सग्गा भाई क्यों ना हो, चाहे वो सग्गी बहन क्यों ना हो। दोस्तों की तो बात ही छोड़ दो, एक दोस्त को आप रोज 10 रुपए का चाय पिलाओ बुला के, रोज आएगा, रोज पिएगा। 20 दिन पिलाने के बाद बोलो अब तू पिलाएगा, मैं नहीं पिलाऊंगा, आना बंद कर देगा। सब इससे चलता है, कोई दोस्ती यारी नहीं है कहीं, सब स्वार्थ से चलता है। स्वार्थ बोला ना कि आज मेरा कोई काम आपसे निकल रहा है तो मैं आपके पास आऊंगा, आपका कोई काम मेरे से निकल रहा है तो आप मेरे पास आओगे। और यही स्वार्थ भरी दुनिया है। निस्वार्थ भाव से कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ठीक। और निस्वार्थ भाव से जिस दिन कोई किसी के लिए कुछ करने लग गया और पूरी दुनिया करने लग गई, तो फिर दुनिया में गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, कमजोर ताकतवर, इन सब शब्दावली का प्रयोग ही नहीं होगा। विलुप्त पराये शब्दों में आ जाएगा ये शब्द। ये शब्द हैं तो स्वार्थ है और स्वार्थ रहेगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि श्वेता और माही बेस्ट फ्रेंड है तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे। दोनों के बीच में स्वार्थ काम कर रहा है एक ब्रिज बनकर, और उस स्वार्थ रूपी ब्रिज का अंत कभी भी हो सकता है, ठीक है। खुशबू और माही भाई बहन बहन है, सग्गी बहन है कि नहीं है। उनके बीच में भी एक स्वार्थ रूपी ब्रिज काम कर रहा है, ठीक। हंसती है खुशबू, क्यों नहीं कर रहा है, नहीं करता है, ठीक। खाना कौन बनाता है दोनों में से रूम में? दोनों जने पारी पारी की
एक एक दिन करके। अब एक महीना उससे बनवा, उसके बाद देखते हैं संबंध। बना देगी? तेरे से ज्यादा बना देती, बदले में कुछ नहीं करती तू, तो हो गया स्वार्थ। ठीक है, अभी छोटी है ना, एग्जाम्पल नहीं देते। याद हो गया इतना? देखो, तो सबसे पहला कल, कल जल परिवहन और जो वायु परिवहन बचा है उसको खत्म कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रेल में कल छोटे छोटे नाम को और जोड़ूंगा, छोटे छोटे नाम, जैसे कोरबा से 10 किलोमीटर आगे गेवरा रोड, वैसे ही ऊपर भी छोटा छोटा विंग निकलेगा। क्यों विंग निकलेगा? कोयला निकालना है, छोटे छोटे नाम होंगे। हमको वो नाम भी याद रखने हैं कि हमारे रेल लाइंस को ऐसे भी बढ़ाया गया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ, थोड़ा थोड़ा वहां। रायपुर से धमतरी तक भी रेल लाइन है, रायपुर से राजिम भी गया हुआ है रेल लाइन। तो ये मत सोचना कि सर नहीं बताए, सर ने एक फ्रेम बनाने का प्रयास किया है। फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी चीजों को देखते हो तो हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब हम उस चीज को बार बार देखते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि आज आप सड़क देख रहे होगे तो बहुत आसान लग रहा होगा, कल तो पढ़े थे सर 1 घंटा मस्त सड़क को, सब बताए थे, लंबाई बताए थे कितना किलोमीटर है सर, 12 किलोमीटर लंबाई है NH 163A का, गीदम से दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग। कल पढ़ लिए हो एक क्वेश्चन, बस्तर संभाग से कुल कितनी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती हैं? संख्या बताओ। पांच। NH 63, 163A, 163, 130D और 30। आ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है सेटअप? भाई क्वेश्चन का वर्तमान में पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। जब आपने एक फ्रेम बनाया है ना, तो उस फ्रेम को बनाने के बाद ये भी जानो कि किसी भी हद का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम हॉल में, हम बना लेंगे। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130D, 130D, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130D, 130A, 130B केवल छत्तीसगढ़ राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या केवल छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, क्या यह कथन सत्य है? हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में फ्रेम है। लेकिन यही मैं बात करूं NH 130C और NH 130CD की, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ भी हो, कल हमको अपने दिमाग का बैलेंस ऐसा बना के रखना है कि हमको कल के डेट में आने वाले हर एक प्रकार के प्रश्न को हम हल कर पाएं अपने विवेक से, अपने सोच से। तो जब वो फ्रेम बनता है ना, तो बहुत वृहद तौर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बहुत वृहद स्तर के क्वेश्चंस को बनाने का पैटर्न आप सीखते हो। वरना दूसरा पैटर्न संचालित है, बुक पकड़ो रटो। खुशबू NH 30 कहां से कहां जाता है? पूरे शहर का नाम बताओ। कोंटा। तेरे को खाना नहीं खिलाई क्या तेरी बहन? जोर से बोल। क्या? मैं क्यों हटूंगा? वो तो दिमाग में बना होना चाहिए। हम्म 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 कहां से महासमुंद ला दी, कोंडा गांव को छोड़ दी। तू बता माही। हाँ। हम्म 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 देख, उसको याद है, उसको देख के जान जाएगी। ठीक है, याद करो, आज के लिए इतना ही। इसको स्कैन कर लो भाई, और स्कैन करके देखो,
मामूली बात मत समझो, हम बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एग्जाम में सड़क परिवहन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, रेल परिवहन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और यहां से कूट वाले क्वेश्चन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पे रेल से आप कूट वाले प्रश्न देखोगे। ठीक है, स्टॉप कर दो यार। ठीक।